नमस्कार। प्रस्तुत है चित्रलेखा उपन्यास का 16वां परिच्छेद। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, जो दूसरे व्यक्तित्व को आकर्षित करके उसको दबा देते हैं और उसको अपना दास बना लेते हैं। चित्रलेखा का व्यक्तित्व भी ऐसा ही था। यद्यपि चित्रलेखा अपनी इस आकर्षण शक्ति से भलीभांति परिचित ना थी, पर अनजाने में ही वह उसका प्रयोग करती थी और कुमारगिरी अपने को रोक ना सका। कुमारगिरी की कुटी में कुमारगिरी और चित्रलेखा का साथ हुआ। कुमारगिरी चित्रलेखा से दूर हटना चाहते थे, पर वह सदा अपने को चित्रलेखा के निकट पाते थे। इस पर उन्हें आश्चर्य होता था। चित्रलेखा कुमारगिरी के साथ उसी कुटी में रहने लगी। जिस समय कुमारगिरी ध्यान लगाकर बैठते थे, चित्रलेखा कुटी में आ जाती थी और वह एक गृहिणी की भांति कुटी का प्रबंध करती थी। पर कुमारगिरी ध्यानावस्थित ना रह सकते थे। उनके नेत्र खुल जाते थे और एक क्षण के लिए चित्रलेखा को देख लेते थे। दूसरे एक क्षण अवश्य वह अपनी आंखें फिर बंद कर लेता था। वह प्रयत्न करते थे कि वे फिर से ध्यानावस्थित हो जाएं, पर यह उनके लिए असंभव था। और चित्रलेखा वह कुमारगिरी की कुटी में गई थी कुमारगिरी से प्रेम करने, पर कुटी में पहुंचकर उसकी भावना बदल गई। वह साधना तथा तपस्या को सीखना चाहती थी। वह कुमारगिरी के मार्ग में बाधा न पहुंचाना चाहती थी। उस दिन दीपक जल चुका था और रात्रि 2 प्रहर बीत चुकी थी। कुमारगिरी के ध्यान मग्न होने का समय आ गया था। वे अपने आसन पर बैठ गए। कुमारगिरी ने नेत्र बंद किए, पर वे ध्यान मग्न ना हो सके। चित्रलेखा ने जब देखा कि कुमारगिरी ध्यानावस्थित हो गए, वह कुटी में आ गई और अपने आसन पर बैठ गई। चित्रलेखा के पैरों की आहट सुनते ही कुमारगिरी ने नेत्र खोल दिए। धीरे से उन्होंने कहा, देवी चित्रलेखा। चित्रलेखा चौंक उठी। वह समझे हुए थी कि कुमारगिरी ध्यानावस्थित हो गए हैं। उसने उठते हुए कहा, क्षमा करना गुरुदेव, मुझसे भूल हो गई कि मैं आपके ध्यानावस्थित होने के पहले ही चली आई। मैं जाती हूँ, जिससे आपको कोई बाधा न पहुँचे। कुमारगिरी मुस्कुराए। जाने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम यहीं बैठो। आज अभी समाधि न लगाऊंगा, तुमसे कुछ बातचीत करूंगा। चित्रलेखा बैठ गई। चित्रलेखा, मैं सोच रहा था कि क्या मनुष्य कर्म मार्ग तथा धर्म मार्ग दोनों ही साथ साथ नहीं अपना सकता? मैं नहीं समझी। तुम जब दीक्षा लेने आई थी, उस दिन तुमने कहा था कि मुझसे प्रेम करती हो। हाँ, और मैंने सत्य कहा था। और प्रेम के क्या अर्थ होते हैं? प्रेम के अर्थ होते हैं दो आत्माओं के संबंध को स्थापित करना। कुमारगिरी थोड़ी देर तक मौन रहे। तो इस परिभाषा के अनुसार प्रेम केवल दो आत्माओं में ही हो सकता है। दो मनुष्यों में ही प्रेम हो सकता है। मनुष्य और ब्रह्म में प्रेम नहीं हो सकता। पर आपके मतानुसार आत्मा ब्रह्म का एक भाग है, इसलिए ब्रह्म से भी इस परिभाषा के अनुसार प्रेम हो सकता है। चित्रलेखा ने उत्तर दिया, आज मैंने एक नई बात सोची है देवी चित्रलेखा। विराग मनुष्य के लिए असंभव है, क्योंकि विराग नकारात्मक है। विराग का आधार शून्य है, कुछ नहीं है। ऐसी अवस्था में जब कोई कहता है कि वह विरागी है, गलत कहता है, क्योंकि उस समय वह यह कहना चाहता है कि उसका संसार के प्रति विराग है, पर साथ ही किसी के प्रति उसका अनुराग अवश्य है, और उसके अनुराग का केंद्र है ब्रह्म। जीवन का कार्यक्रम है रचनात्मक, विनाशात्मक नहीं। मनुष्य का कर्तव्य है अनुराग, विराग नहीं। ब्रह्म से अनुराग के अर्थ होते हैं ब्रह्म से पृथक वस्तु की उपेक्षा अथवा उसके प्रति विराग। पर वास्तव में यदि देखा जाए तो विरागी कहलाने वाला व्यक्ति वास्तव में विरागी नहीं, वरन ईश्वरानुरागी होता है।
यह बात अधिक महत्व की नहीं है, दूसरी बात महत्व की है। क्या संसार से विराग और ब्रह्म से अनुराग ये दोनों एक चीज़ हैं? चित्रलेखा कुमारगिरी की इन बातों को सुनकर घबरा गई। वह कुमारगिरी की मनोवृत्ति को जानती थी। वह शायद कुमारगिरी की कमजोरी को भी समझती थी। उसने कहा, देव, मैं इसका उत्तर देने में असमर्थ हूँ। मैं गुरुदेव से ज्ञान पाने को आई हूँ। मैं गुरुदेव से जीवन के लक्ष्य को देखने आई हूँ, ब्रह्म को जानने के लिए आई हूँ। कुमारगिरी का मस्तक झुक गया। उनकी साधना ने उनके अपराधी हृदय को दबा दिया। ठीक कहती हो देवी चित्रलेखा, ज्ञान तर्क की कोई चीज़ नहीं है, अनुभव की चीज़ है। यह कुतर्क मुझ में क्यों उठ पड़ा, मैं स्वयं ही नहीं जानता, पर वास्तव में यह तर्क बड़ा प्रबल हो गया है। इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा कि क्या संसार के प्रति उदासीन रहकर ईश्वर से अनुराग किया जा सकता है। जब तक इस प्रश्न का उत्तर ना दे लूँगा, तब तक मुझे शांति ना मिलेगी। चित्रलेखा ने अपने को टटोला। उसने अपने में एक विचित्र प्रकार का परिवर्तन पाया। वह पहले चली थी कुमारगिरी से प्रेम करने। उसने अब अनुभव किया कि वह कुमारगिरी से प्रेम ना कर सकती थी, ना उसकी पूजा कर सकती थी और ना उनसे सीख सकती थी। नगर के अशांतिमय जीवन से वह घबरा गई थी। निर्जन की शांति में, सात्विकता की आभा में, विश्वास के पर्दे पर उसने सुख देखा। जीवन के आमोद प्रमोद से वह ऊब उठी थी। अति सुख उसके लिए उत्पीड़न हो गया था। कुमारगिरी की कुटी के प्रशांत वातावरण में चित्रलेखा ने सुख देखा, तृप्ति देखी। कुमारगिरी कुछ थोड़ी देर तक सोचते रहे। इसके बाद उन्होंने फिर कहा, देवी चित्रलेखा, मैं तुम्हें अभी तक नहीं समझ पाया हूँ, पर मेरा हृदय यह कहता है कि हमारा साथ बहुत दिनों का है। कुमारगिरी के पास आने के पहले चित्रलेखा ने भी यही सोचा था, संभवतः, पर गत जीवन की भावना इतनी अस्पष्ट है कि उसे देख नहीं पाती हूँ। कुमारगिरी हंस पड़े। संभव है मेरी धारणा गलत हो, पर देवी चित्रलेखा, एक बात तो ठीक ठीक बतलाना, तुम में एक आकर्षण शक्ति है। उस आकर्षण शक्ति को तुमने कहाँ पाया है? चित्रलेखा का मुख लाल हो गया। कई वर्ष बाद उसने प्रथम बार लज्जा का अनुभव किया। उसका मुख झुक गया। गुरुदेव, मुझ में आकर्षण शक्ति है या मैं नहीं जानती। कुमारगिरी उठ खड़े हो गए। उठकर वे टहलने लगे। उन्होंने कहा, आज समाधि में मन नहीं लगता। निराकार के आधार पर अपने मन को स्थिर रखना आज कितना कठिन मालूम होता है। यह क्यों? इस बार कुमारगिरी का स्वर तीव्र हो गया। निराकार की उपासना आज कठिन क्यों मालूम होती है? हृदय कह रहा है, साकार साकार। उस समय तक कुमारगिरी चित्रलेखा के पास आ गए थे। वे रुक गए और उन्होंने अपने नेत्र चित्रलेखा पर गड़ा दिए। नर्तकी, मैंने अभी तक निराकार की उपासना की, अब साकार को अपनाने की इच्छा हो रही है। समझे, मैं एक प्रयोग करने जा रहा हूँ। उस प्रयोग में तुम्हें मेरी सहायता करनी पड़ेगी। उठो। चित्रलेखा कांप उठी। उसने योगी के मुख पर एक धुंधली छाया देखी। योगी का सुंदर और शांत मुखमंडल विकृत हो उठा। अपने द्वारा प्रज्वलित की गई योगी की आग के शोलों की भयानकता को देखकर वह डर गई। वह उठ खड़ी हुई। उस समय उसकी शक्तियां लोप होती हुई मालूम पड़ रही थीं। कुमारगिरी ने चित्रलेखा का हाथ पकड़ लिया। चित्रलेखा सिर से पैर तक सिहर उठी। उसे मालूम हुआ मानो उसके हाथों पर जलते हुए लोहे के छड़ पहना दिए गए हों। योगी का सारा शरीर जल रहा था। साकार को अपनाने का प्रयोग कर रहा हूँ नर्तकी। इस साकार की भावना को तुमने मेरे हृदय में जागृत किया है, इसलिए तुम्हें मेरे इस प्रयोग में साथ देना पड़ेगा। नहीं,
लक्ष्य बनाना पड़ेगा, समझी? चित्रलेखा सब कुछ समझती थी, इसी के लिए वह वहाँ आई भी थी। पर उसने जिस बात की कल्पना की थी वह ना मिली। वह मलय समीरण से अटखेलियाँ करने आई थी, ज्वालामुखी में जलने ना आई थी। उसने कहा, गुरुदेव, आप मार्गच्युत हो रहे हैं। उसने कहा, गुरुदेव। कुमारगिरी ने चित्रलेखा को आलिंगन पास में कसकर बांध लिया। उसके अधर चित्रलेखा के अधरों से मिल गए। उसने कहा, नर्तकी, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। चित्रलेखा कुमारगिरी के गर्म श्वास से जली जा रही थी। उसने साहस किया। बल लगाकर उसने अपना मुख कुमारगिरी के मुख से हटा लिया। गुरुदेव, आप मार्गच्युत हो रहे हैं। आप अपनी साधना से विरक्त हो रहे हैं। कुमारगिरी के हाथ का बंधन टूट गया। वह चौंक कर पीछे हट गए। उनकी आंखों का पागलपन एक क्षण में ही लोप हो गया। उनका मुख पीला पड़ गया। अरे, मैं क्या कर रहा था? कुमारगिरी कह उठे, मुझे क्षमा करना देवी। कुमारगिरी तेजी से कुटी के बाहर चले गए। चित्रलेखा वहीं बैठ गई। बैठकर जो कुछ हुआ उस पर सोचने लगी। वह कुमारगिरी के पास आई थी और अब वह कुमारगिरी के पास से जाना चाहती थी। चित्रलेखा भूमि पर लेट गई और सिसक कर रोने लगी। उसने बुरा किया या उसने अनुभव किया। वह स्वयं गिरी और उसने दूसरी ओर गिराया। वह स्वयं गिरी और उसने दूसरे को गिराया। इन्हीं बातों को सोचते सोचते वह सो गई। कुमारगिरी कुटी से बाहर निकलकर खुले मैदान में घूमने लगे। कुछ देर पहले उनका शरीर जल रहा था, अब उनका मस्तिष्क जल रहा था। पहली जलन में सुख था, दूसरे जलन में दुख था। अपने कार्य क्षेत्र से और अपनी साधना से वे बुरी तरह से गिर रहे थे। अपनी निर्बलता पर विजय पाना उनका कर्तव्य था। सामने गहरा अंधकार था, पीछे पाटलिपुत्र के दीपक टिमटिमा रहे थे। कुमारगिरी के पैर उस अंधकार की ओर उठ गए। नहीं, मेरे लिए अपने को रोकना असंभव है। गिरना अनिवार्य है। अपने को बचाना ही होगा, वे कह उठे। उस समय तक वे अपनी कुटी से काफ़ी दूर निकल आए थे। एकाएक उनके अंदर से किसी ने कहा, क्या तुम कायर नहीं हो? उन्होंने पूछा, क्यों? उत्तर मिला, तुम कहाँ जा रहे हो? अपनी निर्बलता पर विजय पाना ही तो सबसे बड़ी साधना है। जब तुम स्वयं अपने को ही नहीं जीत लेते तब तुम अपूर्ण हो। इसलिए तो चित्रलेखा तुम्हारे पास आई है कि तुम अपने पर विजय पाओ। क्या तुम चित्रलेखा से भय खाते हो? चित्रलेखा तो तुम्हें गिरने को नहीं प्रेरित करती, तुम अपने ही से भय खाते हो। निर्बलता तुम में ही है, उसे दूर करो। साधना तुम्हारे पास ही है, तुम जाते कहाँ हो? कुमारगिरी रुक गए। तो फिर ऐसा ही सही, उन्होंने धीरे से कहा और वे अपनी कुटी की ओर लौट पड़े। जिस समय उन्होंने अपनी कुटी में प्रवेश किया उस समय चित्रलेखा सो गई थी। उसके कपोलों पर के आंसू सूख चुके थे, पर जहाँ से आंसुओं की धारा बही थी उन स्थानों पर लकीर पड़ गई थी। चित्रलेखा के सिरहाने कुमारगिरी खड़े हो गए। वे चित्रलेखा के मुख की ओर कुछ देर तक देखते रहे। वे चित्रलेखा के मुख पर झुके। उस समय उन्होंने चित्रलेखा के अधरों पर मुस्कुराहट देखी। अपने अधर को चित्रलेखा के अधरों से उन्होंने मिला दिया। परस्पर्श के साथ ही वह चौंक कर पीछे हट गए। चित्रलेखा के अधर कितने ठंडे थे, कितने निर्जीव थे। कुछ सोचते हुए वे अपने आसन पर बैठ गए। उन्होंने समाधि लगाने का फिर प्रयत्न किया, पर वे ध्यानावस्थित न हो सके। इसके बाद वे लेट गए और भविष्य में अपने ऊपर विजय पाने का संकल्प करते हुए वे सो गए।
और इसी के साथ चित्रलेखा उपन्यास का यह 16वां परिच्छेद यहीं समाप्त हुआ। मिलूँगा फिर अगले 17वां परिच्छेद को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।